जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के पेपर वाले 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोग दोस्तों इन 30 क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करिएगा और लास्ट में बताइए कि आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। भाई क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था, बताइए किसने दिया था। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने या हेनरी गोडार्ड ने। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर कुर्ट लेविन ने जो है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। बेटा जो शिक्षण है ये एक शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा प्रणाली जहां विद्यार्थी होते हैं, बताइए। बेटा पूछा गया है कि जो सह शिक्षा प्रणाली है जहां विद्यार्थी होते हैं, केवल लड़के, बच्चे और माता पिता, केवल लड़कियां, लड़कियां और लड़के। बेटा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लड़कियां और लड़के। ठीक है बेटा, आप लोग जो है बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का एग्जाम कब लगा हुआ है और आपका सेंटर कहाँ गया है, ये भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बताइए। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। आंसर हो जाएगा अभिभावक की पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, क्या सूचित करता है? दर, सीमा, दिशा, विशिष्ट गुण। तो साथियों जो निर्देशात्मक विकास है ये जो है विशिष्ट गुण को सूचित करता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो राइट आंसर होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है, बताइए। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो विकास के विभिन्न पहलुओं में बेटा मंद बुद्धि जो है मंदता से जुड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण डैश नहीं है, मध्यम, समान, उपयुक्त, एक जैसा। तो दोस्तों जो बुद्धि का वितरण है ये समान नहीं है सभी मनुष्यों में। ठीक है, आसान प्रश्न था, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? बेटा इसको आप लोग डबल स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा संवेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, बताइए। भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेबे विद्यालय को, घर को, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर घर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप जो है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। आंसर होगा आप स्वयं जो है उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, बताइए बेटा। जो अभिप्रेरणा है इसका वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। आंसर होगा जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। बेटा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसको दोस्तों आप लोग 5 स्टार लगाइएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, बताइए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बच्चे को परामर्श देना चाहिए, मतलब सलाह देनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो बेटा जो एक शिक्षक है विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन करा करके। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? बताइए, ये जो कथन है बेटा किसके द्वारा दिया गया है? इसको भी आप लोग जो है स्टार लगाइएगा। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्रो एंड क्रो के द्वारा जो है ये कथन दिया हुआ है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? बताइए, इनमें से जो है कौन भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा ए माइंड टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 16 पीएफ जो है ये इनमें से भिन्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। बताइए, केवल मनुष्यों में पाई जाती है, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो आंसर होगा सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा है पूछा गया है, बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसकी भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? इसको भी आप लोग जो है स्टार बनाइएगा। इसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो है कौन अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अधिग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बताइए, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यह परिभाषा किसकी है? क्या है परिभाषा? कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बताइए, ये परिभाषा जो है किसकी है? ऑप्शन है डेविस की है, स्किनर की है, बीएन झा की है या इनमें से कोई नहीं? इसको भी आप लोग स्टार लगाइएगा इसमें। तो आंसर हो जाएगा बेटा जो परिभाषा है ये स्किनर की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर भौतिक दशाएं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? बताइए, किसका विकास बेटा जो है किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता का, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा अहम केंद्रिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संवर्धन। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आवश्यकता, अंतर्नोदन तथा प्रोत्साहन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक संवेग है क्या है? गर्व, शर्म, सहानुभूति,
आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लानि, शर्म, गुस्सा, सहानुभूति। तो दोस्तों जो प्राथमिक संवेग है क्या है? आश्चर्य, भय और गुस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से इसको। बताइए क्या है क्वेश्चन। पूछा गया है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चिंता, बोरियत, जिज्ञासा या हतोत्साहन। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण सीखना, बताइए, एक रेखीय रूप से होता है ना कि वर्तुलाकार रूप से। तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों के संवेगात्मक पहलुओं को नकारते हैं, शिक्षकों द्वारा सीधे निर्देशन द्वारा निर्धारित होता है, या विद्यार्थियों के परिवेश के साथ सक्रिय अंतः क्रिया द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के परिवेश के साथ सक्रिय अंतः क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो बेटा जो थॉर्नडाइक हैं इनके सीखने के नियमों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो साहचर्यता का नियम जो है इनके सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बेटा यहाँ पर हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने या स्टर्न ने। तो जिसने भी इस क्लास को अच्छे से देखा होगा वो इसका आंसर जरूर दे पाएगा। तो इससे दोस्तों हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरी क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।